अति श्रेष्ठ हो। परीक्षित जी को शाप लगा है। देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को कहा, हे सुखदेव जी, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में ये कथा का पान हमें करा दीजिए। कहते हैं सुखदेव जी ने देवताओं को वापस लौटा दिया। अरे देवताओं, कहां तो मूल्यवान मणि और कहां कांच का टुकड़ा। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवान जहास। वापस भेज दिया। और कहते हैं परीक्षित जी ने जब कथा सुनी, भगवान का विमान आया, भगवान के पार्षद आए, परीक्षित जी को बिठा करके लेकर के गए। देवताओं ने कहा ये कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा अरे परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, उन्होंने कथा का पान किया है। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक पलड़े में संसार के सब ग्रंथों को रखा, एक भागवत को रखा, और जिस पलड़े में भागवत को रखा वो पलड़ा नीचे चला गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये भागवत पोथी नहीं है, ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। बोल भागवत महापुराण की। अब देखो ये भागवत की कथा वैसे तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई थी। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा को उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिख दिए, भागवत का निर्माण किया। बोल भागवत महापुराण की। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को इसका पान कराया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पान कराया। लेकिन जिस प्रकार आप और हम 7 दिन कथा सुनेंगे, उस प्रकार ये भागवत की कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। इस सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज, ये नारद जी और सनकादि ऋषि तो बैठते नहीं, कहीं टिकते नहीं, इन्होंने 7 दिन बैठ करके कैसे कथा को सुना, कहां इनका मिलन हुआ, आप हमें बताने की कृपा करें। जैसे ही सुना, सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों ध्यान से सुनिएगा, हे शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनना। एक बार बद्रीनाथ की पावन भूमि पर 4 ऋषि पधारे हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
नारायण भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो ना। राधे राधे। लिखा बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ बीच बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में वो आ जाती है कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी। हाँ कुंभकर्ण को भगवान ने मार डाला। उनकी पत्नी निद्रा देवी कहने लगी महाराज मैं आपसे बदला लूंगी। राम जी ने कहा देवी कैसे लोगी बदला। निद्रा देवी कहने लगी बताओ प्रभु आपके वैकुंठ में कौन जाता है। भगवान कहने लगे देवी जो भजन करता है वो जाता है, जो पूजा करता है, पाठ करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, जो भजन करता है, जो कथा सुनता है वो मेरे वैकुंठ में जाता है। निद्रा देवी ने कहा जो भजन करता है, जो कथा सुनता है आपके वैकुंठ में जाता है। बोले हाँ। बोले जहां जहां भजन होगा, जहां जहां कथा होगी वहां जाकर के श्रोताओं के शीश पर बैठ जाऊंगी। हाँ व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता झोंका लेते रहेंगे। इधर व्यास जी की कथा आरंभ और उधर इधर व्यास जी कथा सुना रहे हैं, उधर खराटे चल रहे हैं। तो इसलिए जब कोई कथा सुनेगा ही नहीं, कोई वैकुंठ में जाएगा ही नहीं, तो खाली गोदाम में तो ताला लगेगा ना प्रभु। राम जी ने कहा देवी हम भी एक नियम लगा देंगे। बोले क्या। बोले हर 10 मिनट बाद में राधे राधे बुला देंगे। तो हर 10 मिनट में इसलिए बोलना पड़ता है। मुझे अच्छा लग रहा है आप जितने लोग बैठे हैं आनंद से बड़े बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे हो। देखो ये महत्व नहीं है कि कथा में 5000 लोग हैं कि 500 लोग हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं कि कथा में 5000 है कि 500 है कि 5 है। बोले महत्वपूर्ण ये है कि कथा में कथा सुनने वाले कितने बैठे हैं। हाँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज पहले दिन आप इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए पधारे हैं और बड़े आनंद से आप कथा को सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने निर्णय कर दिया ये भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है, साक्षात नारायण ही भागवत है। तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ में आ रहे हैं। नारद जी दिखाई दिए। नारद जी उदास है। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा हे नारद जी उदास क्यों हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या बात है। अरे आपका तो दर्शन करने वाला उदास व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है, आज आप स्वयं उदास हो, क्या बात है, क्या कारण है। नारद जी कहते हैं हे सनकादिक ऋषियों मैं इस पृथ्वी लोक पर आया, पृथ्वी लोक को बड़ा उत्तम समझ करके मैंने पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली, कहीं शांति मुझे नहीं मिली, कहीं पर सत्य नहीं दिखाई देता, कोई तपस्या करना नहीं चाहता। लिखा सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते उदम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। आज सत्य दिखाई नहीं देता, कोई तपस्या भजन करना नहीं चाहता। लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। दया दानम न विद्यते, दया दिखाई नहीं देती, दान कोई करना चाहता नहीं।
कहते हैं माँ बाप भी बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जिससे केवल पेट भर जाए। मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। माँ बाप भी बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जिससे केवल पेट भर जाए। कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा वकील बन जाए, कोई माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बन जाए। चाहता है कोई? बच्चा थोड़ा टीका भी लगा लेगा ना तो बोलेंगे कि बाबा जी बनेगा, हैं? कोई चाहता है बेटा डॉक्टर बने, कोई सोचता है वकील बने, कोई सोचता है इंजीनियर बने, कोई सोचता है मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बने। आज चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, सत्य समाप्त हो गया, दया करना लोग जानते नहीं। नारद जी सनकाद ऋषियों को कह रहे हैं, हे सनकाद ऋषियों, मैंने पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया, हरिद्वार में मैं गया, कुरुक्षेत्र में मैं गया, श्री रंगम रामेश्वरम में गया, मैं गोदावरी के तट पर नासिक में भी गया, सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। आज चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, और तो और आज संतों का अपमान होने लगा है, आज गौ माता का भी अपमान होने लगा है। और तो और कहते हैं नारद जी, हे सनकाद ऋषियों, मैंने पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया, आज संतों का अपमान होने लगा, आज गौ माता का अपमान होने लगा, और तो और घर में आज बुजुर्ग माता पिता का भी अपमान होने लगा है।